नमस्कार विद्यार्थियों, सूरदास द्वारा रचित पद जो है उनमें आज हम उद्धव गोपी संवाद पढ़ रहे हैं। इसका तीसरा पद्यांश जो है वो हम समझेंगे। तो गोपियां जो हैं भ्रमर गीत में उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि योग शिक्षा जो हमें देने आए हो वो हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो अनन्य है, एकनिष्ठ है और किसी दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हमारे मन में नहीं है। इसी अनन्य प्रेम को दर्शाने के लिए वो इस तरह की बातें जो है उद्धव से करती हैं। इसमें गोपियां कहती हैं कि हमारे हरी हारी की लकड़ी, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है बच्चों, जैसे लकड़ी शब्द को लकड़ी लिखा गया है। गोपियां कहती है कि हमारे हरि जो है, कृष्ण जो है, हमारे लिए क्या है, हारी पक्षी की लकड़ी के समान है। हारी एक छोटे कबूतर जैसा हरे रंग का पक्षी होता है और हर समय वो अपने पैरों में एक लकड़ी धारण किए रहता है। वो उड़ते वक्त, चलते फिरते या जहां भी जमीन पर बैठता है या उड़ता है तो हमेशा ही उस लकड़ी को अपने पैर में पकड़े रखता है। वैसे ही कृष्ण के प्रति हमारे मन में भाव है, हमारे मन में कृष्ण यानी हरि जो है हमेशा ही वैसे ही विद्यमान है जैसे हारी पक्षी के पैरों में लकड़ी विद्यमान रहती है। तो यहाँ है शब्द जो है बार बार आ रहा है, इसी कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से यानी मनसा वाचा कर्मणा हर तरीके से हमने कृष्ण को नंद नंदन, नंद यानी नंद के नंदन यानी बेटे को अपने उर यानी हृदय के अंदर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारी पक्षी लकड़ी को दृढ़ करके मजबूती से पकड़े रखता है, वैसे ही हमने अपने मन से, अपने कर्मों से और अपने वचनों से नंद के बेटे, नंद का बेटा यानी कृष्ण जो है, नंदन बेटे को कहते हैं, नंद नंद बाबा को कहा गया है। तो नंद के बेटे यानी कृष्ण को अपने मन में हमने दृढ़ करी के पकड़ी, हमने उसको अपने दृढ़ता से अपने मन में पकड़ रखा है, धारण कर रखा है। अगली पंक्ति है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काने काने जगरी। जागत सोवत यानी जागते हुए, सोते हुए, दिवस निसी, दिवस यानी दिन में भी, निसी यानी रात्रि में भी, स्वप्न में भी, काने काने जगरी, हमें काना काना की ही जग लगी रहती है। जग लगना यानी रट लगना। तो हम दिन रात काने काने की रट हमारा मन जो है वो लगाए रखता है, कृष्ण की रट लगाए रखता है। यहाँ देखो बच्चों, जागृत सोवत स्वप्न दिवस निसी का मतलब है कि हर समय ही हम कृष्ण को याद करते हैं और तय अंत में आ रहा है, अंत्यानुप्रास है यानी अनुप्रास अलंकार यहाँ विद्यमान है। ऐसे ही दिन रात शब्द जैसे आया है या फिर काने काने शब्द जो आया है, तो काने काने एक ही शब्द की आवृत्ति होने से, एक ही अर्थ आने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब गोपियां कहती हैं कि तुम ये हमें जो योग की शिक्षा दे रहे हो, निर्गुण ब्रह्मा को याद करने और योग साधना को धारण करने के लिए उद्धव जो है गोपियों से कह रहे थे। तो उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारे किसी योग की शिक्षा को सुन करके ऐसा लगता है, लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार कोई कड़वी ककड़ी खा ले। ककड़ी शब्द हमारी भाषा में यहाँ एक सब्जी कह सकते हैं, परंतु तर जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, ब्रज भाषा में उसे ककड़ी कहा जाता है। तो कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को या तर को खा लेने से बहुत ही हमें बुरा भाव लगता है या मुंह हमारा खराब हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी इस योग की शिक्षा को सुन करके हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है मानो कड़वी ककड़ी किसी ने खिलाती हो। कह की आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। साथ ही जो शब्द आया है, जो कड़वी ककड़ी खाली हो, किसकी तुलना हो रही है, योग की शिक्षा को किसका रूप दिया गया है, कड़वी ककड़ी का रूप किसने दिया गया है, अनुप्रास अलंकार है। सुन तो व्याधि हमको लिया, और ये योग की शिक्षा जो तुम हमें दे रहे हो, तो ऐसे लगता है, सुन माने वह, व्याधि माने रोग या समस्या, हमारे लिए तो तुम ऐसी व्याधि ले आए हो, रोग ले आए हो, देखी सुनी ना करी। ऐसी व्याधि है, ऐसा रोग है जिसको आज तक ना ही तो हमने देखा है, ना ही जिसके बारे में हमने सुना है, और ना ही हमारे गांव में ये रोग आज तक किसी को हुआ है। तो हे उद्धव, तुम्हारी ये योग की शिक्षा हमारे लिए व्याधि के समान है, रोग के समान है, इसलिए किसी को भी ये ग्रहण करने योग्य नहीं लगता है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। और अंत में गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ये योग की शिक्षा तो तुम जाकर के ऐसे लोगों को दो जिनके
चक्री है। चक्री का मतलब जिनका मन स्थिर नहीं है। जिस प्रकार चक्री स्थिर नहीं रहती, वो घूमती है, उसी प्रकार जिनके मन में स्थिरता नहीं है, किसी एक के प्रति लगाव नहीं है, ऐसे लोगों को जाकर के योग की शिक्षा दो, क्योंकि हमारे मन में सिर्फ कृष्ण के प्रति ही अनन्य प्रेम है। तो यह तो सूर्य यानी सूरदास इसके लेखक है। सूरदास लिखते हैं और गोपियां कहती हैं, तीन ही यानी उन्हीं को ले जाकर के योग की शिक्षा सौंपो जिनके मन में चक्री है, जिनका मन अस्थिर है। तो बच्चों इसमें अनुप्रास है, रूपक है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में ये सारा उपन्यास जो है लिखा गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे लकड़ी शब्द होता है, लकड़ी शब्द यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही वचन की जगह वचन शब्द आया है। लकड़ी शब्द ब्रज भाषा में प्रयुक्त होता है। हम तत्सम शब्द को वचन कहते हैं, वचन को तत्सम में लेते हैं, और वचन शब्द है तद्भव का रूप है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है उपालम दे रही हैं, किसको? उद्धव को उपालम देती हैं। और वार्ता शैली जो है यानी वार्तालाप यहाँ उद्धव का और गोपियों का चलता है, और तर्क के माध्यम से वो अपनी बात को सही ठहराती हैं। तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।